अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़ीशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन इन पाकिस्तान। आज आपके साथ 10 मरला घर की लेआउट प्लान से लेके डीपीसी तक जो ख़र्चा आता है उसके बारे में आपको बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप फाउंडेशन को आप किस तरीके के साथ बनाना चाहते हैं कि आपकी हाइट के अंदर फाउंडेशन हो और आप अपनी गहराई वाली जो बुनियादों को किस तरीके के साथ कम पैसों के अंदर अपनी बुनियादों को कवर कर सकते हैं, यानी कि कम खर्चे के अंदर गहरी बुनियादों को आप अपनी घर को तैयार कर सकते हैं। ये एक छोटे छोटे टिप्स है कि जो बैरिया और डीएचए वगैरह के अंदर आप घर का प्लॉट तैयार करते हैं। जैसा कि ये मेरा प्लॉट बैरिया टाउन में ओवरसीज सी ब्लॉक में 10 मरले का घर स्टार्ट है। जैसा कि एक्सिक्वेशन मुकम्मल है और मैं आज काम की कवरिंग के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर को जो मेरा काम मेजन करेगा उसको ड्राइंग के बारे में समझा रहा हूँ कि आपने जो भी काम करना है कि एज़ पर ड्राइंग के मुताबिक करना है और जो फाउंडेशन की हाइट है उसकी आपने गहराई को चेक करना है कि आपकी जो फाउंडेशन की हाइट है वो 2.5 से 3 फीट ही है। उसके बाद आपने उसको फाउंडेशन का जो पहला स्टेप है वो आपका 27 इंची का होगा, दो स्टेप आपके 22 इंचज़ के होंगे, उसके साथ 13 है। अब जिस तरह साइड के ऊपर अगर आपकी ईंट अनलोड हो रही होगी तो आपने उसको चेक करना है कि आपकी ईंट की अव्वल क्लास ईंट हो जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जैसा कि आप फाउंडेशन को देख रहे हैं कि फाउंडेशन की एक्सिक्वेशन मुकम्मल है और जो फाउंडेशन की एक्सिक्वेशन के ऊपर मेरा खर्चा आया है वो 25,000 आया है। इस 25,000 के अंदर मेरे तमाम की तमाम बुनियादों की एक्सिक्वेशन हुई है, उसके साथ टैंक हुआ है और उसके बाद सेकंड ऑप्शन आ जाता है एंटी टर्माइट स्प्रे जो दीमक को कंट्रोल करता है। इसके ऊपर मेरा 8,000 खर्चा आया है और तकरीबन जो मेरा 148 पीसीसी करता हूँ 9 इंची रिक्वायरमेंट थी बैरिया की तरफ से और जब मैं इसके ऊपर 148 एक सीमेंट 4 रेत और 8 बज्जर इसके अंदर मिक्सिंग करवाता हूँ तो तकरीबन मेरा 35 बैग पीसीसी के तौर पे खर्चा आता है सीमेंट के ऊपर। उसके बाद जो मैंने 800 क्यूबिक फीट का एक सब बेस का डंपर अनलोड करवाया था तो जो वो मेरा मार्केट के अंदर से उसका 78,000 रुपया उसके ऊपर खर्चा है। जब आपने अपनी पीसीसी कर रहे होते हैं तो आपने उसको लेवल के थ्रू करना है और लेवल को हर जगह से चेक करना है। जब आपकी पीसीसी मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद आपने जो सीमेंट की रेशो रखेंगे फाउंडेशन के अंदर वो आप 1:5 भी रख सकते हैं और 1:6 भी रख सकते हैं। अगर आप 1:6 रखते हैं तो इसका कोई मसला नहीं होता है क्योंकि अप टू डीपीसी यानी कि फाउंडेशन के अंदर आम तो रूटीन के अंदर 1:6 चलता है, पर इसकी जो मिक्सिंग होनी चाहिए वो अच्छे तरीके के साथ होनी चाहिए। जिस तरह के ये लेबर का बंदा मिक्सिंग कर रहा है तो इसको 3 कल्टियाँ लाजमी देनी चाहिए। अगर आप कल्टियाँ नहीं देंगे, अगर आपका 1:3 का 1:2 का भी मसाला आप लगाते हैं, अगर उसकी मिक्सिंग अच्छे से नहीं होती तो वो आपका सीमेंट तेज़ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। सीमेंट का असूल है कि आपने इसकी मिक्सिंग अच्छे तरीके के साथ करनी है कि अगर अच्छे तरीके के साथ करेंगे तो वो सीमेंट और रेत आपस में अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो जाएगी। और जब आपने फाउंडेशन की तैयारी करनी है तो मिट्टी साइडों से गिर जाती है तो आपने उस मिट्टी को अच्छे तरीके के साथ रिमूव करना है। उसके बाद पानी के साथ उसकी क्लीनिंग करनी है। उसके बाद आपने डीपीसी के अंदर स्टार्ट करना है। अब जैसा जैसा देखेंगे सबसे पहले मेरा नीचे 27 का लगे हैं 2 स्टेप, 2 22 के लगे हैं। अब जैसा कि देख रहे हैं 2 ईंटें लगी हैं 18 की है। इनकी कश्तियाँ जो ग्रूव होता है वो ऊपर की तरफ रखना है जिस तरह आप इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं। और जब ये मुकम्मल आपका हो जाएगा इसका आपने मोटर लाजमी में कम से कम 2 सूत्र होना चाहिए। उसके साइडों पे जो खाली जगह होती है उसकी साइडों पे आपने मिट्टी के साथ पुर कर देनी है। अगर ये नहीं करते तो ये है कि आपकी सेटलमेंट के चांसेस हो जाते हैं। और अगर बड़ी ब्रिक मिट्टी साइडों पे आपने डाल के एक आपके पास प्लेटफार्म आ जाएगा। उस प्लेटफार्म के साथ आपके लिए जो ईंटों के लिए जगह रखने के लिए आपके पास एक प्लेटफार्म हो जाता है जिसके साथ आपकी लेबर आसानी से काम कर सकती है। और जैसा कि ये साथ डेड वॉल का काम हो गया, अंदर की तरफ से दीवारें हमारी चिनाई हो रही है, उसके साथ क्यूरिंग का प्रोसेस भी हो रहा है। और तकरीबन जो मेरा इस घर के 10 मरला के बुनियादों के ऊपर टोटल ईंट इस्तेमाल होगी वो 32,000 होगी। और आपने टाइम फ्रेम के मुताबिक
मुताबिक ही इसकी क्यूरिंग करते जाना है। क्यूरिंग ही आपकी ईंटों की मजबूती करती है। जब आपकी गस्सू आपने तब डलवाना है जब आपका 3 से 4 दिन इसकी अच्छे तरीके के साथ क्यूरिंग हो जाए, उसके बाद आपने गस्सू की फिलिंग करवानी है। अब जैसा कि देख रहे हैं कि मेरा घर की स्टेप बाय स्टेप फाउंडेशन ऊपर टेंड हो रही है, उसके साथ ही मैंने उसकी एक्सिक्वेशन नीचे से, क्योंकि प्लॉट डीप था, उसका सेप्टिक टैंक की खुदाई करवा के उसके साथ ही दीवारें लगा रहा हूँ। और जैसा कि सामने ये मेरी गली वाली साइड है, और गली वाली साइड के साथ ही 5 फीट की विड्थ है। इसके साथ ही अंडरग्राउंड वाटर टैंक मैंने बना दिया है। इसके अंदर एक कंक्रीट हो जाएगी और ये 500 से 700 गैलन तक पानी स्टोर कर सकता है। अगर आम रूटीन के अंदर बाज़-औक़ात बाद में बनाते हैं तो ये होता है कि अगर आपका सारा काम पहले करवा लेंगे तो बाद की परेशानी से बचा जा सकता है। अब जिस तरीके के साथ आप देख रहे हैं कि मेरा टॉप पे तमाम के तमाम सपोर्टें लग रही हैं। साइडों पे गस्सू डलवाने से पहले आपने साइडों पे 18 इंची की थिकनेस के अंदर सपोर्टें लगानी है। अगर ये सपोर्ट नहीं लगवाते तो आपकी दीवारें गिरने का ख़दशा हो जाता है। और आम रूटीन के अंदर यही आपको रिकमेंड करूँगा, जो आपने गस्सू वगैरह डलवाएंगे तो वो गस्सू आपका एक्सीवेटर के साथ डलवाए। अगर मैनुअली के साथ डलवाना हो तो आप आस्ता आस्ता